कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ताबूत के अंदर कैद होती हैं और दम घुटने की वजह से वो किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। ये ताबूत एक मुर्दा घर के अंदर होता है और जब मुर्दा घर का ओनर अचानक से ताबूत को हिलता हुआ देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो लड़की किसी तरह बहुत मुश्किल से ताबूत से बाहर निकल जाती है और मुर्दा घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आ जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो पास के रूम में जाती हैं, जहां पर टेलीफोन से वो पुलिस को कॉल करती हैं और अपने बारे में बताती हैं कि किस प्रकार किसी ने उसे जिंदा ही एक ताबूत के अंदर कैद कर दिया और अब वो एक बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई हैं। उस लड़की की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उसका लोकेशन पूछता है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी पता नहीं होता है कि वो इस समय कहां पर है। दरअसल उस लड़की की याददाश्त चली गई होती है। तभी उस लड़की को कमरे में एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और टेलीफोन को लेकर डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पर टेलीफोन का वायर टूट जाता है और जब वो डेड बॉडी के पास पहुंचती है तो वो उसे देखकर बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद वो लड़की टेलीफोन की मदद से एक बार फिर से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टेलीफोन का वायर टूटने की वजह से पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब उस लड़की को बिल्डिंग से बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो दरवाजे के पास जाती है तो वहाँ पर मुर्दा घर का ओनर होता है, जो कुछ देर पहले ताबूत को हिलता हुआ देखकर डरकर भाग गया था। लेकिन अब जब वो एक अंदर जिंदा लड़की को देखता है तो वो दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आ जाता है जो मुर्दा घर के ओनर पर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो लड़की तेजी से दरवाजे को खोलती है, जिसकी वजह से दरवाजा बाहर खड़े नकाबपोश से टकरा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और जल्दी हाईवे पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो कार से आ रहे एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। इस आदमी का नाम जैक होता है और जैक उस लड़की को अपनी कार में बिठा लेता है। वो लड़की जैक को पुलिस स्टेशन चलने को कहती है, लेकिन जैक उस लड़की को समझाता है कि हम इस समय पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस स्टेशन वहाँ से काफी दूर होता है। जैक उस लड़की को अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ सिंडी के साथ रहता है। सिंडी जैक के साथ उस लड़की को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि वो लड़की एक चोर है जो जैक को फंसाना चाहती है। जैक सिंडी को समझाता है कि हमें किसी के बारे में जाने बिना उसके लिए ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। अब सिंडी जब उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है तो उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं आता है, जिससे सिंडी पूरी तरह से हैरान होती है। वो लड़की सिंडी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन सिंडी का टेलीफोन खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग पुलिस को कॉल नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिंडी उस लड़की को विश्वास दिलाती है कि वो चिंता ना करे, वो सुबह होते ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगी। अब जैक जब अपनी वाइफ सिंडी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है कि तभी उसे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब जैक उस लड़की के पास आकर उसके सर में लगे चोट के निशान को देखता है तो समझ आता है कि चोट लगने की वजह से ही उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसके बाद जैक उस लड़की को अपने लिए एक प्यारा सा नाम चुनने को कहता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम प्रिंस चुनती है। इसके बाद जैक वापस से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिससे जैक पूरी तरह से डर जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला आता है। कमरे के अंदर आने के बाद वो खिड़की से देखता है कि बाहर खड़ा नकाबपोश सिंडी को मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जैक जल्दी से प्रिंस के साथ घर से बाहर आता है और नकाबपोश से सिंडी को छोड़ने के लिए कहता है और बदले में खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन नकाबपोश सिंडी के बदले में प्रिंस को मांगता है, लेकिन जैक ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद नकाबपोश बड़ी ही बेरहमी से सिंडी को मार देता है। सिंडी की मौत से जैक पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन जब नकाबपोश जैक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो जैक नकाबपोश को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और प्रिंस के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं जो कार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर जैक पर नजर रख रहा होता है। दरअसल जॉनी सिंडी का भाई होता है और वो ये सब अपनी बहन सिंडी के लिए कर रहा है। अब जॉनी को जब कुछ दूरी पर खड़ी नकाबपोश की कार दिखाई देती है तो वो उस कार की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो नकाबपोश जॉनी पर पीछे से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये सब देखकर जॉनी की गर्लफ्रेंड बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागती नकाबपोश उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और प्रिंस स्टीवन नाम के एक आदमी के घर पर पहुंचते हैं और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्टीवन का फोन भी डेड होता है। लेकिन स्टीवन के पास एक कंप्यूटर भी होता है, जिसकी मदद से वो प्रिंस के कहने पर पुलिस से हेल्प के लिए मेल लिखता है। इसके बाद ये लोग गूगल पर उस नकाबपोश के बारे में रिसर्च करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि नकाबपोश एक सीरियल किलर है जो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनका वीडियो बनाता है और उस वीडियो को पुलिस को भेज देता है।
देता है। इसके बाद ये लोग स्टीवन के साथ उस गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं होता है और जब जैक पुलिस स्टेशन में पड़ी रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है तो सामने से एक आदमी जैक को बताता है कि उसने नकापोस को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस देखते हैं कि जेल के अंदर एक डेड बॉडी है जिसके ऊपर ठीक उसी प्रकार का कैमरा रखा है जैसा नकापोस खून करते समय वीडियो बनाने के लिए करता है। स्टीवन जब पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। अब प्रिंस से गलती से उस जेल का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर डेड बॉडी होती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है डेड बॉडी के ऊपर रखा कैमरा भी ऑन हो जाता है और अगले पल नकापोस पीछे से प्रिंस पर अटैक कर देता है और किसी प्रकार बहुत ही मुश्किल से ये लोग नकापोस से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में प्रिंस को चोट लगने की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। प्रिंस को दर्द से चिल्लाते हुए देखता है तो वो गाड़ी रोक लेते हैं। रास्ते में एक घर दिखाई देता है और जैक प्रिंस के साथ उस घर में आ जाता है जहाँ पर वो प्रिंस को फर्स्ट ट्रीटमेंट देता है। यहाँ पर जब जैक को याद आता है कि वो अपना गन जल्दबाजी में घर पर ही भूल गया है और अपनी गन वापस लेने के लिए घर पर चला जाता है। इसमें प्रिंस और स्टीवन घर में अकेले होते हैं। कुछ समय बाद प्रिंस देखती है कि वहाँ पर भी नकाबपोश आ गया है जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा है। ये देखकर प्रिंस समझ जाते हैं कि जरूर नकाबपोश ने उस बिल्डिंग में किसी को बंदी बनाकर रखा है, इसलिए वो नकाबपोश से पहले ही उस बिल्डिंग में चली जाती है और स्टीवन नकाबपोश का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन नकाबपोश स्टीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस को बिल्डिंग के अंदर एक लेडी दिखाई देती है जिसे नकाबपोश ने बांध कर रखा होता है कि तभी वहाँ पर नकाबपोश भी आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। अब नकाबपोश उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो प्रिंस को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और प्रिंस को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद नकाबपोश प्रिंस को एक ताबूत में लेटाकर उसके अंदर एक कैमरा फिट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंस को मारता, वहाँ पर जैक भी आ जाता है जो नकाबपोश पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। जिसके बाद जैक और स्टीवन मिलकर वहाँ पर पड़े सभी ताबूतों में प्रिंस को ढूंढने लगते हैं और कुछ समय की मेहनत के बाद फाइनली इन्हें प्रिंस मिल जाती है जो कि अभी जिंदा होती है। इसके बाद ये लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम नकाबपोश को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और अपनी बॉडी में लगी गोलियां निकालकर खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन जब गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसमें उसकी मॉम की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा दुखी होता है। जैक किसी तरह स्टीवन को शांत कराता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्टीवन की मॉम की डेड बॉडी को घर के अंदर ले जाते हैं। जैक और स्टीवन के वहाँ से जाने के बाद प्रिंस कार लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से वो सुरक्षित रहेगी। रास्ते में जब प्रिंस को एक शॉप दिखाई देती है तो वो कुछ खाने पीने के लिए कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से कार अंदर से लॉक हो जाती है और अब प्रिंस कार के अंदर फंस चुकी थी। कुछ समय बाद वहाँ पर नकाबपोश भी आ जाता है जो प्रिंस को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है और प्रिंस का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन नकाबपोश के कैमरे का टेप खत्म हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है और प्रिंस को शॉप के अंदर से टेप लाने के लिए भेजता है। प्रिंस के वहाँ से जाने से पहले नकाबपोश प्रिंस को धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो प्रिंस के साथ ही शॉप के सारे वर्कर्स को भी मार देगा। अब प्रिंस कैमरा टेप लेने के लिए शॉप के अंदर आ जाती है, लेकिन शॉप ओनर को पता चल जाता है कि प्रिंस मुसीबत में है और वो अपनी गन लेकर शॉप से बाहर आ जाता है। हालांकि प्रिंस शॉप ओनर को ऐसा करने से मना करती है। बाहर आकर शॉप ओनर नकाबपोश को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन नकाबपोश शॉप ओनर की गन से उसी को मार देता है। इस समय प्रिंस एक शॉप वर्कर के साथ शॉप के अंदर होती है और इस समय वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जैक और स्टीवन भी आ जाते हैं जो शॉप वर्कर से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और वो दोनों ही शॉप के अंदर आ जाते हैं। स्टीवन अपने साथ नकाबपोश का बैग भी चुरा कर लाया होता है और वो नकाबपोश के बैग में रखी एक ग्लू की बोतल को एक केमिकल से एक्सचेंज कर देता है। अब अचानक से शॉप की लाइट चली जाती है और जब स्टीवन लाइट ठीक करने के लिए जाता है तो नकाबपोश उसके ऊपर अटैक करके उसके कान में एक केमिकल डालने लगता है, जिसकी वजह से स्टीवन का सर फट जाता है। ये सब देखकर जैक और प्रिंस बुरी तरह से डर जाते हैं। जैक प्रिंस को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद नकाबपोश को रोकने का डिसाइड करता है, लेकिन प्रिंस जैक को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है। अब जैक नकाबपोश पर अटैक कर देता है, लेकिन वो नकाबपोश के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और नकाबपोश जैक को मार देता है। प्रिंस ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक फ्रिज के अंदर छिप जाती है। नकाबपोश जल्दी ही प्रिंस को ढूंढ लेता है और वो उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखने पर प्रिंस को पता चलता है कि पहले वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी
और एक दिन जब वो नकापोश के बुलाने पर होटल में गई तो नकापोश ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया और मुर्दा घर ले जाकर उसे जिंदा ही ताबूत के अंदर बंद कर दिया। प्रिंस अपनी सच्चाई जानकर बहुत दुखी होती है और अब नकापोश प्रिंस को मारने के लिए फ्रिज को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान नकापोश का आइकॉनिक मास्क उसके चेहरे से उतर जाता है, जिसके बाद वो ग्लू की मदद से उसे अपने चेहरे से चिपकाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि पहले ही स्टीवन ने ग्लू को एक केमिकल में एक्सचेंज कर दिया होता है, इसलिए जैसे ही नकापोश उस केमिकल को अपने चेहरे पर लगाता है उसे तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसकी जान बच गई है। जिसके बाद वो शॉप वर्कर के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करें।